एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वो साधारण परिवार से था और हमेशा से कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसके सपनों की उड़ान उसे शहर की ओर खींच रही थी, जहां उसे लगता था कि अपनी मेहनत से वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रमेश के पिता एक किसान थे और उसकी मां गृहिणी। उसका परिवार बेहद साधारण था, लेकिन एकता और प्रेम की डोर में बंधा हुआ था। हर सुबह रमेश अपने पिता के साथ खेत में काम करता, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता था। खेतों में काम करते करते वो आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक सीमित है? क्या मेरे सपनों का कोई मूल्य नहीं है? रमेश पढ़ाई में भी अच्छा था। उसने गांव के स्कूल से ही अपनी शिक्षा पूरी की थी और अब वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता था। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसके सपनों को आसानी से पंख मिल सके। उसकी मां हमेशा उसे समझाती कि सपनों को पूरा करने के लिए पहले अपनी जमीन को समझना जरूरी है। लेकिन रमेश की आंखों में शहर के प्रति आकर्षण था। एक दिन रमेश ने अपने माता पिता से अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बात की। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं पढ़ाई करके कुछ बड़ा करना चाहता हूं। मैं शहर जाना चाहता हूं, वहां काम करके अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा और एक अच्छी नौकरी पाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारूंगा। रमेश के पिता ने उसकी आंखों में देखी सपनों की चमक को समझा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उनके लिए अपने बेटे को इतनी दूर भेजना आसान नहीं था। उन्होंने कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कुछ बड़ा करने का सपना है, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं है। वहां के लोग और वहां की जिंदगी हमारे गांव से बहुत अलग है। तुम्हें वहां कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पर रमेश ने अपने पिता को समझाया कि वो मेहनत से नहीं डरता। आखिरकार पिता ने बेटे के भविष्य की खातिर हामी भर्दी माने जाते वक्त उसे बहुत सारी हिदायतें दी और अपनी दुआओं के साथ उसे शहर भेज दिया। शहर में रमेश ने खुद को नई चुनौतियों में पाया। वहां की भागदौड़, भीड़-भाड़ और हर तरफ पैसे की होड़ उसे कभी-कभी डराती भी थी। लेकिन अपने सपनों को साकार करने की जिद ने उसे कभी हारने नहीं दिया। उसने छोटे-मोटे काम करने शुरू किए और उसी के साथ-साथ पढ़ाई भी जारी रखी। कुछ सालों बाद रमेश ने अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और अब वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता है। उसने अपने माता-पिता को शहर बुलाया और उन्हें अपने साथ रखने का प्रस्ताव दिया। पर गांव का प्रेम उनके दिल में बसा हुआ था। माँ-पिता ने रमेश से कहा, बेटा, हमारा जीवन तो इसी मिट्टी में बसा हुआ है। तुमने जो हासिल किया, हमें उस पर गर्व है, लेकिन हम यहीं पर खुश हैं। तुम आना जब तुम्हें समय मिले। रमेश समझ गया कि उनके लिए सच्चा सुख अपने गांव की मिट्टी में ही है। वो अब अक्सर गांव आया करता था, अपने माता-पिता और गांव के लोगों से मिलकर अपने संघर्ष और सफलता की कहानियां सुनाता। रमेश ने जीवन में सफलता तो पा ली थी, लेकिन उसे समझ आया कि असली खुशी अपनों के बीच ही है।